रिस्पेक्टेड फेलोज, हम बात कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे डिस्क्रिमिनेट को और डिस्टिंग्विश के दरम्यान जो है डिफरेंस को। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको स्क्रीन जो है वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्टिंग्विश को समझ लीजिएगा। डिस्टिंग्विश का मतलब ये होता है जब आपको फर्क आपको इजीली मिल जाता है, जब किसी भी चीज के अंदर ब्रॉड एंड ऑब्वियस किस्म का जो है वो किसी के अंदर जो है वो फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो आपके पास होता है डिस्टिंग्विश करना किसी भी चीज को। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको कहूँ कि कैट और डॉग के अंदर जो है डिस्टिंग्विश करें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी मेल से कहूँ, डेफिनेटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल, कि मुझे जो है वो जरा सी ग्रीन के अंदर और ब्लू ग्रीन के अंदर जो है वो डिफरेंस करके बताएं, तो ये इतना सटल डिफरेंस होता है कि मेल पार्टिसिपेंट शायद ना कर सकें, क्योंकि मेल जो होते हैं वो कलर के हवाले से जरा काफी इनोसेंट किस्म के लोग वाकया पैदा होते हैं। सो जी, जब हमारे पास वाजिया फर्क हो तब डिस्टिंग्विश होगा, जब माइनर सा फर्क होगा तब हमारे पास होगा डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, CRIMINATE। ठीक है जी। सो डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट हमने वो देखा है ना, अक्सर लोग कहते हैं मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये है कि जब फर्क जो है वो आप ना बता सकें दोनों के दोनों चीजों के अंदर से। ठीक है जी। डिस्टिंग्विश जो है वो क्या है, जब आप जो है वो बड़ी चीजों के अंदर फर्क कर सकें। और आखिर में हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेट है, और डिस्क्रिमिनेट का मतलब है माइनर एग्जाम्पल। चलें, वेरी गुड जी। और एंड व्हाट आई कैन अश्योर यू इज दैट कि आपकी इस क्लास में से आपके PMS या CSS के जो है वो 40 मार्क्स का पेपर कहीं नहीं जा रहा है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इन चीजों को, ये आपकी लैंग्वेज स्किल्स को काफी इंप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा फिफ्थ डिफरेंस जो है, हम लोग गिफ्ट को भी यूज कर लेते हैं, हम लोग प्रेजेंट को भी यूज कर लेते हैं, हम लोग डोनेशन को भी यूज कर लेते हैं। अक्सर औकात उमरा कह रहे होते हैं लोगों को कि जी आप जो है वो डोनेट करें, डोनेशन दे दें, ये भी गिफ्ट ही समझें। तो हम जो है वो ये समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम चीजों को ढंग से समझिएगा। गिफ्ट को अमूमन जो है वो सारे गिफ्ट जो होता है ना, ये बेसिकली होता है नेचर की तरफ से। अल्लाह ताला की जात ने हमें ऑक्सीजन जो है वो गिफ्ट किया हुआ है। कोई ऐसी डाइटी की तरफ से तोहफा, कोई गॉड या गॉडेसेस की तरफ से तोहफा, वो आपके पास जो है वो क्या कहलाता है, वो गिफ्ट के जिम्मे में आता है। ठीक है जी, जो आपको किसी ने भी जेनरस होकर जो है वो अता कर दिया होता है। ठीक है जी, तो वो आपके पास जो है वो गॉड गिफ्टेड वाइस। अच्छा, ठीक है। सो जनरस जो है वो होते हैं, वो होता है आपके पास गिफ्ट जो होता है। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो प्रेजेंट जो होता है। प्रेजेंट का मतलब आपके पास जो होता है कि जब आपका जो है वो एक्ट ऑफ काइंडनेस को भी प्रेजेंट कहा जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो भी आपका जो है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो किसी को कोई चीज देते हैं, कोई चीज जो है वो पेश करते हैं। तो चीज आप वो एक्ट ऑफ काइंडनेस के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट के जिम्मे में आता है। आप इसमें कोई चीज भी दे सकते हैं, कोई इंसान की तरफ से अगर किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो प्रेजेंट होगा। गॉड की तरफ से जो चीजें हैं वो गिफ्टेड हैं, जैसे जकिया ने लिखा गॉड गिफ्टेड वॉइस जो है। और डोनेशन क्या होता है, डोनेशन जो है वो एक ऐसा गिफ्ट होता है, तीनों के तीनों टाइप्स गिफ्ट की हैं। एक ऐसा गिफ्ट होता है जो कि दिया जाता है किसी भी पर्सन को चैरिटी की मद में, खैरात की मद में। ठीक है जी। सो ये हमारे पास तीनों के अंदर डिफरेंस है। आई एम श्योर कि इनके अंदर डिफरेंस आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, एक और कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अक्सर ये चीजें देखते हैं कि एलिगेंट और ग्रेसफुल को दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है। गलत करते हैं लोग चुनाव, गलत करते हैं। देखें, ग्रेस जो है ना, ग्रेस वंस अगेन कहते हैं ना, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, इट इज द ग्रेस ऑफ अलमाइटी लॉर्ड। ग्रेसफुल का मतलब है ऐसी तमाम की तमाम चीजें जो कि नेचुरल गिफ्ट होती हैं। वंस अगेन नेचुरल गिफ्ट। कोई भी खातून है,
एक इस मिसाल से समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी खातून है वो किसी भी देहात के अंदर रहती हैं, विलेज के अंदर जो है वो रहती हैं, वो विलेजर हैं, लेकिन वो ग्रेसफुल फेस की मालिक जो है वो हो सकती हैं। ठीक है जी, वो ग्रेसफुल फेस उनका हो सकता है, वो ग्रेसफुल पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। बट एक बड़ी खूबसूरत जो है वो खातून है, आप उनके साथ पिज्जा शॉप पे चले, कहीं पे भी चले गए, कुछ भी खाने पीने के लिए चले गए, अब वो जो उनका वहां पे बैठना और आप लगते हैं मेल फीमेल व्हाट्सएवर जो भी है, उनकी जो पर्सनालिटी अच्छी है वो ग्रेसफुल हो सकती है, लेकिन एलिगेंट का मतलब वो तमाम के तमाम तौर तरीके हैं, वो अंदाज हैं जो कि वो उन्होंने ट्रेनिंग के साथ लिए होते हैं, जो कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर सीखे होते हैं। सो एलिगेंस का मतलब है कि जो चीजें हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो चीजें उन्होंने सीखी हुई हैं, वो है हमारे पास एलिगेंस के मानों में जो है वो आते हैं। ठीक है जी, जी आप गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, एलिगेंट का मतलब है जी इट्स नॉट गॉड गिफ्टेड, जो कि हमारे पास हैं, आप खुद से हासिल कर सकते हो। एक देहात से कम पढ़ी लिखी या बगैर पढ़ी लिखी जो खातून या लड़की होती है, वो ग्रेसफुल हो सकती है, लेकिन वो एलिगेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, आसानी से और देते हैं, जो एनिमल्स हैं आपके, एनिमल्स जो हैं वो ग्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन एलिगेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से देखें कोई आपके पास किचन है, वो किचन जो है वो ग्रेसफुल हो सकती है, लेकिन वो क्या नहीं हो सकती, वो एलिगेंट नहीं हो सकती। आई एम श्योर कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, और आपकी अंग्रेजी की जो है वो कांपे जो पहले टांग रही थी वो ठीक होना शुरू हो गई है। ठीक है जी, उर्दू में एलिगेंट का मतलब क्या होता है, जो जो खुश पोश होता है, जो खुश स्लोब होता है, जिसको शाइस्तगी का पता होता है, ठीक है, वो जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पिटी है, पिटी के बाद हमारे पास जो है वो कंपैशन है, और फिर हमारे पास एक तीसरा वर्ड है जिसको हम जो है वो सिंपैथी के मानों में इस्तेमाल करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पिटी के अंदर, कंपैशन के अंदर और सिंपैथी के अंदर फर्क क्या होता है। अच्छा जी, एक मुजरिम है, मुलजिम नहीं, मुजरिम है, वो एक मर्डर है, वो कत्ल करता है लोगों के जो है, या उसके बाद कोई थीफ है, रोबर्स है, कोई लूटर है, वो लूट करते हैं। अच्छा, आपके सामने जो है, आप एक सिचुएशन में हैं, आपके सामने उसकी ठीक ठाक उसकी पिटाई की जा रही है, उसको बीट किया जा रहा है, तो आप क्या फील करते हैं कि तब जो है वो आपको, जितना भी वो बुरा है, उसकी आहो पुकार सुनने के बाद जो कुछ फीलिंग्स दिल में जनरेट होती हैं कि नहीं, नॉर्मली इंसानों की होती हैं ना, तो ये जो फीलिंग्स अब जनरेट होती हैं, पता है कि वो पर्सन गलत है, पता है कि ये एक कॉन्टेम्प्ट की फीलिंग है, एक नफरत की निगाह है कि वो मर्डर है, लेकिन फिर भी जो फीलिंग्स पैदा होंगी ये पिटी होगी। ठीक है जी, ये पिटी होगी, तो इसको हम जो है वो नेगेटिव मीनिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, और पिटी जो होती है ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है। ठीक है जी, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, समझ में आया आपको, ये जरा मुझे बता दीजिएगा ताकि हम यहाँ से फिर आगे चले। पिटी का समझ में आया आपको, पिटी क्या होता है, गुड। नेक्स्ट जो है हम समझने की कोशिश करते हैं कंपैशन। अच्छा जी, कंपैशन से मतलब ये होता है कि जब जो है आपको किसी से फीलिंग्स पैदा होती हैं, और वो फीलिंग्स जो होती हैं, मिसाल के तौर पर एक छोटा सा बच्चा आपके पास आता है, एक चाइल्ड जो आता है, ठीक है, मैं वही बात करने लगा हूँ, नहीं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पुअर देखते हैं, आप द नीडी को देखते हैं, द पुअर देखते हैं, आप ये जो पुअर के मुतालिक जो फीलिंग्स पैदा होती हैं, जिसके अंदर आप खुद को किसी दूसरी की सिचुएशन के अंदर रखते हो और महसूस कर सकते हो, उसका दर्द जो होता है वो कंपैशन होता है। ये कंपैशन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जिसमें आप देखें कि कोई गरीब है, मुझे इसकी गुर्बत का एहसास है, वो कंपैशनेट होते हो। ठीक है, जिस तरह से अक्सर ममालिक अपने बॉर्डर्स को खोल देते हैं रेफ्यूजीज के लिए, जिस तरह से आजकल यूक्रेन के अंदर है, ये हमारे पास जो है वो, हमारे पास क्या होता है, वो कंपैशन होता है। कंपैशन एक फीलिंग का नाम है, वो एम्पैथी एक और चीज है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सिंपैथी। आई रिस्पेक्ट योर डिफरेंस,
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिस जवेरिया, बट आई थिंक कि हमें शायद इसको दोबारा से देखने की जरूरत है। कंपैशन एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें जो दूसरों की सफरिंग्स जो होती हैं वो आपको प्रमोट करती हैं कि आप जो है वो उनकी मदद करें, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, हैव कंपैशन ऑन सफरर्स, ठीक है। सो जब आप किसी दूसरे के लिए जो आसानियां पैदा करते हैं वो क्या होता है, वो हमारे पास कंपैशन होता है, ठीक है जी। और लास्ट में हम जब है सिंपैथी के मीनिंग को यूज करते हैं, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सिंपैथी जो है वो जब हम दूसरों के साथ, ये जो जवेरी आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपैथी का मतलब ये होता है जब आप दूसरों के साथ हमदर्दी दिखाते हैं, ठीक है। और जब आप जो है वो क्या करते हैं, जब आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम से रिलीफ उसको दिलाने की कोशिश करते हो, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कहीं पे कुछ स्ट्राइक चल रही है और वो जो स्ट्राइक है, वो वाले लोग जो हैं वो उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है, अब आपकी उनके साथ जो हमदर्दियां हैं वो सिंपैथी की मीनिंग्स में आएगा, ठीक है। सो वो सिंपैथी के मीनिंग्स में आ जाएगा। सो ये तीन जो है वो हमारे पास ये समझना जरूरी है। हमारे पास एक चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। वेल, जब आप सिंपैथी की बात करते हो, सिंपैथी का मतलब ये है कि आपने समझा, अंडरस्टैंड किया किसी को अपने पर्सपेक्टिव से। एक जगह पे आप गए, वहां पे स्ट्राइक हो रही है, उस स्ट्राइक को आपने अपने पर्सपेक्टिव से समझा। सिंपैथी SYM से शुरू होता है, ठीक है जी। एम्पैथी का मतलब है जिसमें आप खुद इन्वॉल्व करते हो किसी दूसरे को। ये इट इज क्वाइट क्लोज टू, इसीलिए जवेरिया ने कहा कि जब हम कंपैशन की बात कर रहे थे कि सर ये एम्पैथी है, ठीक है, इट इज क्वाइट क्लोज टू कंपैशन। एम्पैथी का मतलब ये है जब आपने एग्जैक्टली अपने आप को पुट किया उसी सिचुएशन में, किसी दूसरे के शूज के अंदर, और आपने देखा कि ये कैसा फील कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स क्या, रूट काजेज को। एम्पैथी जो है वो कंपैशन से आगे इसलिए है कि आप उसमें रूट कॉजेज को समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। अगर कोई अल्कोहलिक है, कोई शराबी है, तो आप समझने की कोशिश करते हो ड्रिंक करके कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है। कंपैशन में आप ड्रिंक नहीं करते हो, कंपैशन में आप क्या करते हो, आप सिर्फ उसकी सिचुएशंस देख के अंदाजा लगाते हो, ठीक है। कुछ स्मोकर है तो एम्पैथी के अंदर आप उसके साथ सिगरेट पी के देखते हो, अच्छा ये है क्या। कंपैशन के अंदर आप पी के नहीं देखते हो, ठीक है। किसी के जलने का दुख समझना है, एम्पैथी में जल के देखते हो, कंपैशन में ऐसा नहीं होता है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस समीना राणा। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस पे ना समझ आया हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारा सेकंड लास्ट वर्ड है, दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सो सेफ्टी, अच्छा सिक्योरिटी क्या होती है, आपने देखा अक्सर मूवीज के अंदर जो है हम किसी भी फिरके से और रिलीजन को सिर्फ एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं समझने के लिए, वो सही था गलत एक्शन था, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। सलमान तसीर थे, उनको जो है मर्डर किया गया था, और मुमताज कादरी जो है उन्होंने मर्डर किया था, और उस उनके ऊपर ब्लास्फेमियस चार्जेस थे। अच्छा वो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे, ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर मामूर थे। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि जब आप जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उसको कोई फियर नहीं होता है, ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है वक्ती तौर के ऊपर जो, लेकिन एक चीज जो है वो मौजूद होती है, खतरा मौजूद होता है, डेंजर मौजूद होता है। यानी कि सिक्योरिटी जो होती है वो फास्ट सिक्योरिटी भी हो सकती है, ठीक है। सो सिक्योरिटी और सेफ्टी के अंदर फर्क ये है कि सिक्योरिटी का मतलब ऐसी हमारे पास सिचुएशन जिसमें फियर ना हो, डर ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन बहरे कैफ कोई बड़ा खतरा मौजूद हो कि कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ, अभी आप अपने कमरों में बैठे हुए हो, आप बिल्कुल अपने आप को जो है वो सिक्योर महसूस कर रहे हो। क्यों सिक्योर महसूस कर रहे हो, अभी अर्थक्वेक आए तो आपको क्या लगता है, आप अर्थक्वेक से महफूज हैं? क्या आप जो है वो अर्थक्वेक के डेंजर से महफूज फील करते हैं खुद को? आप फील करते हैं कि आप अर्थक्वेक आ भी जाए तो आप महफूज रहेंगे? लेकिन आपको यकीन है अभी जब तक अर्थक्वेक नहीं आएगा, आपको पता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई भी नहीं मारेगा, ये सिक्योर हो आप, लेकिन सेफ नहीं हो। लेकिन जैसे ही आपको जो है वो ये अश्योरेंस भी हो जाए कि ये बिल्डिंग जिसके अंदर आप बैठे हुए हो, ये अर्थक्वेक को जज़ब कर सकती है, अब्सॉर्ब कर सकती है, फिर इसका मतलब है कि ये जो डेंजर था, डेंजर वाली जो सिचुएशन है, ये भी वहां से निकल गई, ये डेंजर भी खत्म हो गया। जब डेंजर खत्म हो गया,
इट मीन्स कि अब आपके पास ना फियर है, ना एंग्जाइटी है, ना डेंजर है, अब आप मुकम्मल सेफ है। ठीक है जी, अब आप जो है वो सेफ्टी वाली सिचुएशन पे आप समझ आ गई आपको, यहाँ तक जो है वो पता चल गया आपको। ये है हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लास्ट हमारे पास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है टॉलरेंस, और उसके बाद जो है वो टॉलरेशन। टॉलरेंस का मतलब वही होता है जो आप समझते हैं कि किसी की हैबिट ऑफ माइंड जिसके अंदर वो जो है वो चीज़ों को टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है। ठीक है, उसके जो है वो एक सिचुएशन है जिसके अंदर किसी पर्सन ने भी जो है वो अपना क्या करता है, तो उसकी हैबिट है, उसकी आदत है। ये जो बर्दाश्त करना, दूसरों के साथ रवैदारी जो है, सर सेफ्टी तो फिर जन्नत में ही है। जी शायद आप कह सकते हैं कि सेफ्टी जो है वो जन्नत में ही है, लेकिन शायद दुनिया में भी जो है वो हमें मिल सकती है जब अगर हम इस्लाम के जो है वो असूलों पे काम करते हैं और इस पे अमल करते हैं। ओके, सो हैबिट ऑफ माइंड, और जो रवादारी करने का एक्ट होता है उसे हम टॉलरेशन कहते हैं। TOLER जो है वो टॉलरेशन जो है वो ये हमारे पास। ठीक है जी, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, इन डिफरेंसेस को समझ में आया आपको? ये सारे डिफरेंसेस आपने समझ लिए। अब हम अपने अगले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। हमारी ईडियम्स की सीरीज है, हम कुछ ऐसे ईडियम्स करेंगे और इंशाल्लाह ये जो ईडियम्स हम कवर करेंगे ये आपको काफी हेल्प आउट करेंगे आपके जो है वो पेपर के अंदर, और इतना हेल्प आउट करेंगे कि आप को फील होगा कि इंशाल्लाह इन्हीं में से जो है वो कुछ ईडियम्स आपके पेपर का भी पार्ट बने। ओके जी, टॉलरेंस का मतलब है रवादारी, और रवादारी को बरतने वाला अमल जो है वो टॉलरेशन कहलाता है अरसलान तारिक साहब। ठीक है, एक में हम जो है वो परफॉर्म करते हैं और एक सिर्फ हैबिट ऑफ माइंड है। अच्छा जी, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, हमारे पास जो है वो पहला हमारा ईडीएम है। ईडीएम हमारे 10 नंबर के शामिल हैं हमारे पेपर के अंदर, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इन ईडीएम्स को समझ सकें। पहला ईडीएम जो है, आई एम श्योर कि आपको शायद ये पता भी हो, इसको मैं बात कर भी चुका हूँ, एक्लीज हील की। इसको इस पे दोबारा हम इस पर बात नहीं करेंगे। सो हम दूसरे ईडीएम से स्टार्ट करेंगे, ABC। ABC, ABC का मतलब ये होता है कि जब भी कोई बंदा बात कर रहा होता है तो वो बड़े सिंपलेस्ट फैक्ट्स की बातें जो है वो शुरू कर लेता है, या किसी भी चीज की बेसिक्स हैव हाउ नो ऑफ बेसिक्स, दैट इज ABC। ठीक है सर, सो इसको आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये इजी हैं, हमसे वो मुश्किल पे रुकेंगे और बात करेंगे, हम आसान को जल्दी से कर लेंगे। अबाउंड इन या अबाउंड विद, अबाउंड इन या विद का मतलब जो होता है हमारे पास जो है कि जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा नंबर्स में होती है, इन ग्रेट नंबर्स जो है वो हम जिसमें करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रेट क्वांटिटी होती है, वो हमारे पास जो है वो अबाउंड इन या अबाउंड विद है। आसान है, इसको भी आप जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट इडियम आसान तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ABREAST, अब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब होता है अपने आप को तरोताजा रखना, हालात के साथ अपने आप को तरोताजा रखना, जो भी सिचुएशन चल रही है उसके साथ खुद को इक्वल पेस पे रखना। मिसाल के तौर पर अब हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि एंड्रॉयड फोन्स उनको जो है वो नहीं पता कि कैसे यूज करने हैं, या उन्हें नहीं पता कि लैपटॉप्स किस तरह से यूज करने हैं। उसका वजह ये है कि उनको they didn't kept themselves, they didn't keep themselves abreast of this new technology। ठीक है, so और CSS और PMS के लिए definitely if you want to keep yourself abreast of, I recommend you to read Dawn on daily basis, और उसके जो पेजेस हैं उनको जरूर पढ़ें। ठीक है जी, आई थिंक 4 और नेक्स्ट हम जो है वो मूव ऑन करते हैं 5th पे। बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम है हमारे पास, पेपर में आ भी चुका है काफी दफा, विद इन एन एस ऑफ। विद इन एन एस ऑफ, ये क्या है हमारे पास जी, जब आप जो है पेपर में आ चुके हैं, समझ ले, जब आप खुदा न खास्ता किसी बहुत ज्यादा करीब से किसी हादसे से बच जाते हैं, अ ह्यूज ब्रेथ, जिसके अंदर जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस जो है वो बाकी रह जाता है, विद इन एन एज ऑफ।
ठीक है। मिसाल के तौर पे he was within an ace of death, जब हम ये कहते हैं ना he was within an ace of death, that means कि वो बस मरने के करीब ही था लेकिन बच गया। ठीक है, तो within an ace of death, मुकम्मल इसको मैं करता हूँ by a, he was within an ace of death, here's breath। ठीक है जी, बाल बाल बचाना जो होता है। ठीक है, छठा नंबर पे हमारा जो इडियम है that is have a nodding acquaintance with, have a nodding acquaintance with का मतलब होता है कि जिसमें आप जो है वो किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपकी जो है वो सतही ताल्लुक हो। ठीक है, किसी के साथ जो है वो स्लाइट एक्वेंटेंसेस हो, हल्का सा तारुफ हो किसी के साथ जो है वो, हम कह सकते हैं आई हैव अ नोडिंग विद अली। ठीक है रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये आपके पास जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट छठा इडियम है। 7वें नंबर पे समझ लीजिएगा, 7वें नंबर पे हमारे पास है जी एडामेंट टू, और इसमें हमारे पास जो है वो मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब जो होता है ना लफ्जी तौर पे हमारे पास जो एक ऐसा जिद्दी पर्सन जो है जिसको उसकी जगह से हटाया ना जा सके। ठीक है, और एक ऐसा पर्सन जो कि जिद्दी होता है ना, तो हम जो है वो कोई ऐसा सब्सटेंस भी जो है वो सब्सटेंस जो है, आई हैव नोटिंग एक्वेंटेंस विद मरीन साहिबा क्लास में नहीं है आई थिंक, आपको ये उन्हें स्क्रीनशॉट लेके भी भेज देना चाहिए मिस क्या शहजादी, आपकी दोस्त आज नहीं है। आप लोग इकट्ठे आजकल इफ्तारी तो नहीं बना रहे हैं मरियम और इकरा? आप उन्हें जो है वो किसी दिन इनवाइट करें और उन्हें जो है वो एक नोडिंग एक्वेंटेंस से जो है वो बेहतर एक्वेंटेंसेस की तरफ लेके आए। ठीक है जी, एडामेंट का मतलब वही है जो इसका लफ्जी मतलब है जी। आप इसका कह सकते हैं कि ऑन दिस पॉइंट ऑफ माय लाइफ आई एम एडामेंट टू डू CSS। ओके जी, सो 8वां जो है हमारे पास है इन द एयर। इन द एयर, इन द एयर का मतलब क्या होगा जी? इन द एयर का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को जिसमें से हवा फैल जाती है ना, स्प्रेडिंग अबाउट, किसी चीज को फैला देता है। ठीक है, जो एक ऐसी चीज जो कि वाइडली जो है वो र्यूमर्ड हो जाती है, तो ऐसी चीज जिस तरह से मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है र्यूमर्ड तो नहीं है गालिबन, एक बड़े फेमस पॉलिटिशियन है मौलाना लियाकत साहब जो है वो, पता नहीं क्या नाम है कंप्लीट उनका, आमिर लियाकत नाम है, तो वो शादी के हवाले से काफी फेमस हैं। तो अभी एक र्यूमर थी कि उन्होंने तीसरी शादी के बाद भी जो है वो डाइवोर्स दे दिया। सो द डाइवोर्स न्यूज ऑफ आमिर लियाकत थर्ड मैरिज इज इन द एयर। ठीक है जी, सो एक लेकिन इससे मिलता जुलता चीज जो है वो और समझ लीजिएगा, इन द ईयर में और ऑन द एयर के अंदर फर्क है। ऑन द एयर का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट करना जो है। ठीक है, जब आप किसी चीज को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना वो होता है ऑन द एयर। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल बी ऑन द एयर शॉर्टली। ठीक है जी, और आज की हमारी 10th और लास्ट वर्ड हमारे पास है एंड दैट इज गिव वन सेल्फ ईयर्स। ठीक है, गिव वन सेल्फ ईयर्स, या आप ये भी कह सकते हैं पुट ऑन ईयर्स। अब इसका क्या मतलब होता है? तो क्या जब कोई पर्सन जो है वो अननेचुरल वे में बिहेव करता है, कोई भी शख्स है वो इम्प्रेस करने के चक्करों में है लोगों को, लेकिन वो क्या करता है कि इस सिस्टम में खुद को वो बड़ा एरोगेंट फील करता है। ठीक है, वो इस सिस्टम में जो है वो अपने बिहेवियर को बड़ा मोल्ड कर लेता है, वो ही इज फीलिंग हिमसेल्फ इन द ईयर। ठीक है, और बाज़-औक़ात कुछ लोग हैं वो अपने आप को इतना इन द ईयर फ़ील कर लेते हैं, इतना शेखियाँ बिखेरना शुरू हो जाते हैं, इतना एरोगेंट हो जाते हैं लोगों को मुतासिर करने के चक्करों में कि वो एक और इडियम बन जाता है और वो है लॉफिंग स्टॉक। लॉफिंग स्टॉक का मतलब है कि जिसके ऊपर
लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी, उसके ऊपर हंसना शुरू हो जाते हैं। सो ये हमारा जो है सेशन है आज का, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर। रिस्पेक्टेड फेलोज, हमारा जो प्रेजेंट कंपोजिशन का सेक्शन है वो याद रखिएगा कि उसमें सबसे पहले हमारा जो है वो वोकैबुलरी का कंटेंट होगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो होंगे हमारे पास, वो हमारे 10 वर्ड्स हैं वो शामिल होंगे। जब ये हम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम जो हैं वो इसमें डेफिनेटली इनको रिप्लेस कर देंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ, बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स टू। थर्ड नंबर पे हम जो काम किया करेंगे अभी जो है वो हम अपने पेपर के ईडियम्स को कर रहे हैं, और फोर्थ पे जब हम जो है ये दूसरे नंबर को या तीसरे को रिमूव कर देंगे फिर हम ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे, ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे, ठीक है जी। और ये जो डेली वोकैबुलरी है आपको, जो मैंने अभी इसके वर्ड्स आपको बताए हैं, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इनको अपने जो है वो सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है, और सेंटेंसेस के अंदर यूज करने के बाद इवन ईडियम्स को भी और वोकैबुलरी के वर्ड्स को भी आपने यूज करके अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर जो है वो पोस्ट करना है, ताकि हम देख सकें। एंड आई विल डेफिनेटली पुट अ बर्ड्स आई व्यू कि आपने क्या काम किया और कहाँ तक किया। सो यहाँ पे हम जो है वो रुकेंगे, और मुझे यकीन है कि आज की क्लास जब आपने अटेंड की तो शुरू से लेके एंड तक आपने बहुत सी नई चीजें देखी, बहुत सी नई चीजें सीखी, और आपको ये पता चल सका कि सीएसएस का पेपर जो है वो ऐसे का हमने पेपर भी देखा, हमने कंफ्यूजन पैदा करने वाले वर्ड्स को भी देखा, हमने इडियम्स को भी समझने की कोशिश की, हमने लॉट मेनी थिंग्स को समझने की कोशिश की। और हमारी कोशिश ये रही कि हम उन लोगों से जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे या नहीं कर सकते और जो अटेंड कर रहे हैं उनमें फ़र्क पैदा कर सकें। तो जब हमने ये सेशन अटेंड नहीं किया था, तब हमें किन चीज़ों का नहीं पता था, अब हमने अटेंड किया तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी वगैरह-वगैरह लॉट मेनी वर्ड्स के डिफरेंसेस का पता है। अल्लाह-ताला की ज़ात हमारे इल्म को इल्म नाफ़िया बनाए, लोगों के फ़ायदे वाला बनाए। आप सब जो है वो अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। सुबह आपसे ऐसे वाली क्लास में मुलाकात होगी, और उसके बाद एक दिन बाद फिर हम जो है वो प्रेजेंट कंपोजिशन पर बात करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड नाइट। खुदा